पांचवा क्वेश्चन है, देखो। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये एक थ्योरम भी है ना, तो हमको क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि स्पर्श बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा पर कोई लंब खींचते हैं तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक, तो जो चीज़ हमको गिवन है, देखो पहले हम एक यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, ये हो गया वृत्त। अब कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा की बात कर रहे थे, उसका मतलब स्पर्श रेखा खींची होगी। ये मान लेते हैं कि ये हमारी स्पर्श रेखा है L, ठीक है, और स्पर्श बिंदु ये हो गया हमारा, इसे हम P मान लेते हैं। वृत्त के केंद्र पे कह रहे हैं, ये केंद्र हो गया O। हमको ये बताना है कि जो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से जो हमने लंब खींचा है, लंब का मतलब 90 इसने गिवन, ठीक है, लंब का मतलब कितना एंगल बना रहा होगा, 90 अंश का। हमें ये बताना है कि जो ये लाइन है OP कहाँ से जा रही है, O जो है वो वृत्त का केंद्र है, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो जो हमको गिवन है, दिया है, क्या दिया है हमको, हमको दिया है कि स्पर्श बिंदु, यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं कि स्पर्श रेखा L, स्पर्श रेखा L तथा स्पर्श बिंदु क्या है हमारा P है। ये हमको दे रखा है, इतना ही दिया है फिलहाल। और क्या दिया है कि लंब, लंब का मतलब कितना एंगल, ये 90, ये 90 भी हमको गिवन है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, देखो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कहाँ से होके जाता है, केंद्र से होकर जाता है। खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ठीक, ये प्रूफ करना है हमको। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये L तो इस पहले से गिवन है, स्पर्श रेखा, ठीक है। थोड़ी सी हम रचना कर लेते हैं। रचना हम क्या करते हैं, इस स्पर्श रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, AB रेखा, इसी वृत्त में इस L रेखा के समांतर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्पर्श रेखा के समांतर, स्पर्श रेखा के पैरेलल हो गया है, स्पर्श रेखा के समांतर रेखा AB खींचते हैं। ये हम अपने मन से कर रहे हैं ना, तो ये रचना के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक AB रेखा खींची। अब हम क्या करते हैं, O से A को भी मिला देते हैं और O से B को, AO तथा BO को मिलाया। ये हमने खुद किया है जो चीज़ें हैं। ठीक है, बस ये हो गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, देखते हैं। अब देखो AB जो है वो L पैरेलल है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो समांतर हैं, तो अगर ये कोण 90 है तो ये वाला कोण कितना होगा। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं ना, ये इस टाइप की फॉर्म बन गई। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। तो ये कौन से कोण होते हैं, ये तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं ना समांतर रेखाओं के। तो ये कोण कौन से होते हैं, संगत कोण होते हैं ना। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल, देखना ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, OP, इस लाइन को भी हम चलो L ही मान लेते हैं। तो एंगल OPL बराबर O, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं, तो OMB, एंगल OMB बराबर कितना, दोनों 90 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण है तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये 90 था तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में देखना, हाँ त्रिभुज OAM और OBM में, तो त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में, दोनों त्रिभुजों में देखा AO त्रिज्या है, BO भी त्रिज्या है, तो AO बराबर तो क्या हो जाएगा, BO, और ये दोनों के आपस में त्रिज्या है तो दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, OM दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, OM उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो AO जो है वो BO के बराबर है, OM जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। अब देखना ध्यान से, एंगल OMB ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा, OMA। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल OMA बराबर एंगल OMB, दोनों एंगल बराबर है ना, दोनों कितने हैं, 90। तो देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि ये साइड एंगल, साइड एंगल से, यहाँ पे हम लिखेंगे साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे, सर्वांग सम हो जाएंगे। AOM सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOM के, हो गए ना। ये देखो, हाँ, OA OB के बराबर था, OM उभयनिष्ठ था, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो CPCT से, देखो CPCT तो जानते हो ना, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर, संगत भुजाएं, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। तो CPCT से हम कहेंगे कि AM बराबर BM। जब AM BM के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, सम द्विभाजक, जितना MB था उतना ही AM भी है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः क्या OM जो होगा AB का क्या होगा, सम द्विभाजक होगा, M बिंदु, ठीक है। अतः OM AB का सम द्विभाजक है। नाइन्थ में भी एक थ्योरम थी कि जो क्या कहते हैं, केंद्र से जब हम किसी जीवा होगी ना, परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा कहलाती है, तो AB जीवा होगी, तो केंद्र से अगर हम जीवा में कोई लंब डालते हैं तो वो समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ये निकाल दिया कि OM जो है वो AB का समद्विभाजक है, तो इसका मतलब है समद्विभाजक लंब है, पहले से पता था, तो लंब समद्विभाजक कहाँ से होके जाएगा, केंद्र से होके जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अतः ये समद्विभाजक है, अतः OP केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। जैसे OM O केंद्र हो गया ना, OM रेखा केंद्र से होकर जा रही, तो OP भी वही होगी, तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा से लंब जाएगा वो कहाँ से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था। दूसरा क्वेश्चन देखो, छठा, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। एक वृत्त ले लिया हमने, ठीक। एक बिंदु A से कह रहा है, कोई बिंदु यहाँ पे A है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, केंद्र ये हो गया O, केंद्र से ये बिंदु कितने सेंटीमीटर की दूरी पे अगर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा, अब एक स्पर्श रेखा खींचते हैं A से, यहाँ पे टच हो रही है, मान लो इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, और इसकी दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ये वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 हो गया, 90 हो गया, तो बस ये बन गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होती है का मतलब 90 एंगल बनाता है, ठीक है। 90 एंगल बनाता है तो हम कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABO। अब हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज OAB में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये 90 है तो 5 क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा, ठीक। तो 90 के सामने वाली कर्ण हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है इसमें, ये वाले को आधार मान लेंगे OB त्रिज्या भी है ना, तो यही हमको निकालना भी है, ये हो जाएगा OB का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 25 में से 16 गया, ये OB का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 में 16 गया 9, ये कितना, OB का स्क्वायर। तो यहाँ से OB निकालेंगे तो OB बराबर कितना हो जाएगा, √9, यानी कितना आ जाएगा 3। तो अतः त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। अब देखो, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। संकेंद्रीय माने जिनका केंद्र एक ही होगा, जैसे एक ही है ना, ये केंद्र O है, इसी को केंद्र मानते हुए एक और वृत्त खींचा, बड़े वाले की त्रिज्या 5 है और छोटे वाले की
3 है, ठीक है। अब कह रहा है देखो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा कहलाती है जो छोटे को स्पर्श करती हो। अब हमने ऐसा जीवा बनानी है, ये देखो ये बड़े वृत्त की जीवा भी हो गई, मान लेते हैं ए बी है, ये छोटे वृत्त को पी पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 3 सेंटीमीटर थी। तो हम एपी निकाल सकते हैं आराम से, हमें पता है कि जो स्पर्श बिंदु होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक है। तो हम यहीं से लिख सकते हैं चूंकि स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु कुछ भी, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, तो एंगल ए पी ओ बराबर कितना हो जाएगा 90। तो अब हम इस वाले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए ओ पी में वही क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 90 के सामने वाला कर्ण ना, तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। यहाँ से ए पी निकालेंगे, ए पी का स्क्वायर बराबर वही 25 में से 9 गया 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ए पी कितना आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हमारा ए पी आ गया। देखो इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि केंद्र से अगर हम जीवा पे लंब डालते हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये लंब है ना, तो समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना था, जीवा की लंबाई। तो ए पी कितना है 4, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा इसका ट्वाइस, समद्विभाजित कर रहा है, जितना ए पी होगा उतना ही पी बी भी होगा, है ना। तो हम लिख देते हैं अतः जीवा की लंबाई बराबर, अतः जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 गुणा उसका दुगुना, यानी क्या आ जाएगा ये 8 सेंटीमीटर।